प्रभु यीशु मसीह, वही जो टूटे हुए दिलों को जोड़ते हैं, वही जो अंधेरे में रोशनी देते हैं, वही जो निराश जीवन में सांसें लौटा देते हैं। मेरी कहानी भी उन्हीं के स्पर्श से बदलने वाली थी, लेकिन मुझे उस समय इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जुनीत हालिम है और मैं इंडोनेशिया से हूँ। मेरी परवरिश एक बहुत गरीब परिवार में हुई। मेरे पिता शराबी थे, औरतों के पीछे भागते थे और अक्सर मेरी माँ को पीटते थे। संगीत। और जब मैं सिर्फ 18 महीने की थी, मेरे पिता हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। मैं कड़वाहट, डर, प्रेम की कमी और निराशा के माहौल में बड़ी हुई। मेरे भीतर हमेशा एक खालीपन था, जैसे दिल में कोई बड़ा घाव हो जो कभी भरता ही नहीं। और जब मैं 21 साल की हुई, तब मैं एक सिंगापुर के आदमी से मिली जो इंडोनेशिया में बिजनेस करता था। उसने मुझे देखा और तुरंत कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। और क्योंकि मेरा दिल प्रेम, सहारे और एक बेहतर भविष्य की तलाश में था, मैंने बिना ज्यादा सोचे हाँ कह दी। कुछ ही समय में हमारी शादी हो गई और शादी के 6 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। मेरी 8वें महीने की गर्भावस्था में मेरे पति ने कहा कि हमें सिंगापुर जाना होगा ताकि हमारा बच्चा वहां जन्म ले और नागरिक बन सके। एक गांव की लड़की जिसने कभी हवाई जहाज नहीं देखा था, जिसने कभी विदेश में कदम नहीं रखा था। मैंने बस भरोसा किया और चली गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह मेरे लिए एक तरफा टिकट था जिसकी वापसी नहीं थी। सिंगापुर पहुंचने के बाद मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया। संगीत। पर जन्म के दूसरे ही दिन डॉक्टरों ने बताया कि उसका स्वास्थ्य गंभीर है। 5वें दिन डॉक्टरों ने कहा, उसके हृदय में 3 छेद हैं। उसकी दाहिनी रक्त वाहिनी बहुत मोटी है और वह डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है। डॉक्टरों ने यहां तक कह दिया, तुम्हारा बच्चा 3 महीने से ज्यादा नहीं जिएगा। इसके बाद भी दुख रुका नहीं। जब मेरी बच्ची सिर्फ 1 महीने की थी, उसका पिता अस्पताल आया। उसने हमें देखा और कहा, मुझे नहीं लगता हम एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। मेरी दुनिया वहीं टूट गई। पहले पिता ने छोड़ा, अब पति ने भी। मैं अकेली थी, एक अनजान देश में, एक बीमार बच्ची के साथ, बिना भाषा जाने, बिना किसी रिश्तेदार या सहारे के। मैंने अपनी बच्ची को अस्पताल में छोड़कर इंडोनेशिया लौटने की कोशिश की। लेकिन जब मैं अपने घर पहुंची, मैंने अपने बिस्तर पर एक दूसरी औरत को सोते हुए पाया। मेरा दिल बिल्कुल टूट गया। मैं तुरंत टैक्सी लेकर एयरपोर्ट गई। मैं उस बेंच पर बैठकर रो रही थी। संगीत। और उसी समय मैंने कहा, अगर सच में कोई परमेश्वर है तो तू मुझे अभी मिल, क्योंकि अब मेरी सांस तक दर्द बन चुकी थी। मैं टूट चुकी थी, मैं थक चुकी थी। उसी समय मेरी नजर एक महिला पर पड़ी जिसके गले में एक क्रॉस था। और अचानक मुझे अपने किंडरगार्टन की टीचर की बात याद आई, जो कोई यीशु के नाम से पुकारेगा वह उद्धार पाएगा। मैंने कांपते हुए कहा, यीशु, अगर आप सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं तो कृपया मेरी मदद करें। मैं सिंगापुर वापस लौटी और टूटे हुए दिल से अपनी बच्ची को अस्पताल से ले आई। पैसे खत्म हो चुके थे, आशा खत्म हो चुकी थी। मैंने अपनी मां के नाम एक पत्र लिखा कि मैं अपनी बेटी के साथ 14वीं मंजिल से कूदकर अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगी। पर यीशु का समय कहीं बड़ा था, उनका प्लान कहीं महान था। और जब मैं अगली सुबह अपनी बच्ची को उठाकर छलांग लगाने जा रही थी, तभी अचानक एक बीमा एजेंट का फोन आया जिसने मुझे चर्च आने का निमंत्रण दिया। यहीं से यीशु ने मेरे कदम मोड़ दिए। उस बीमा एजेंट का फोन, वह एक साधारण कॉल नहीं था, वह स्वयं प्रभु यीशु की ओर से आया हुआ बुलावा था। मुझे मरने से बचाने के लिए, मुझे खुद से बचाने के लिए। मैंने सोचा यह आदमी पागल है। पहले तो बीमा बेचने की बात, और जब मैंने इनकार किया तो चर्च आने का निमंत्रण। मैंने उससे मजाक में कहा, अगर तुम मुझे आर्चर्ड रोड तक छोड़ दोगे तो मैं चर्च भी चली जाऊंगी। और उसने कहा,
हमारी कलीसिया तो आर्चर्ड रोड के बिल्कुल पास ही है। मैं और मेरी पत्नी अभी आकर तुम्हें ले जाते हैं। और सचमुच वह अपनी पत्नी के साथ आया और मुझे और मेरी बच्ची को चर्च लेकर गया। पहली बार चर्च का अनुभव, एक अनजान जगह पर एक अदृश्य शांति। यह मेरे जीवन में पहली बार था जब मैं किसी चर्च के अंदर गई थी, वह भी ऐसी कलीसिया जो विशाल थी, चमकदार थी, जहां सैकड़ों लोग एक साथ गीत गा रहे थे। पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अंग्रेजी नहीं जानती थी। मैं सिर्फ वहां बैठी रही, टूटा हुआ दिल लिए, अपनी गोद में बीमार बच्ची लिए और आंखों में खालीपन लिए। वह दंपति भी कहीं भीड़ में गायब हो गया। मुझे पीछे की तीसरी लाइन में बैठाकर छोड़ दिया। मैं बस सोच रही थी, कब खत्म होगा यह सब। संदेश शुरू हुआ, पास्टर बोलने लगे, लेकिन उनकी भाषा मेरे लिए अजनबी थी। पर अजीब बात यह थी कि उनकी आवाज मेरे दिल को छू रही थी, हालांकि शब्द मैं समझ नहीं पा रही थी। बुलावा, जब यीशु ने मेरा नाम पुकारा। आराधना के अंत में पास्टर ने लोगों से आगे आकर प्रार्थना करवाने के लिए बुलाया। अचानक मंच से पास्टर ने कहा, वो महिला जिसके गोद में बच्चा है, मैं चाहता हूं कि आप आगे आएं। मुझे लगा शायद मैं गलत सुन रही हूं, पर तभी दो असर्स मेरे पास आए और बोले, पास्टर आपको बुला रहे हैं। मैं कांपते हुए मंच पर गई। पास्टर ने पूछा, क्या तुम प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहती हो? किसी ने यह बात हाकियन भाषा में मेरे लिए अनुवाद की। मैंने कहा, यह यीशु कौन है? मैं उन्हें जानती नहीं। लेकिन तभी अचानक पूरा चर्च लाल और सुनहरी रोशनी से भर गया, जैसे स्वर्ग खुद नीचे आ गया हो। और उसी पल मैंने अपने दिल में एक गहरी, अद्भुत, अलौकिक शांति महसूस की। ऐसी शांति जो मैंने 22 सालों में कभी महसूस नहीं की थी। यह शांति किसी इंसान की नहीं थी। यह शांति किसी डॉक्टर की नहीं थी। यह शांति सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की थी। मैंने कहा, मैं नहीं जानती यीशु कौन है, लेकिन अगर यह शांति उनकी है तो मुझे यह चाहिए, क्योंकि मैं इसके बिना नहीं जी सकती। और उसी क्षण मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया। मैं रोने लगी, इतना रोई कि खुद को रोक नहीं पा रही थी। सालों का दर्द, डर, धोखा, अकेलापन, सब बहता चला गया। यीशु के साथ मेरी पहली रात, 22 साल बाद पहली बार सुकून। वह दंपति फिर आया और मुझे घर छोड़ गया। और उस रात, 22 साल बाद, मैं पहली बार सुकून से सोई। पहले मैं 5-5 दिनों तक नहीं सो पाती थी। डिप्रेशन की हालत इतनी गहरी थी कि मुझे नींद और भूख दोनों गायब हो गई थी। पर उस रात मैं गहरी, शांत, मीठी नींद में सो गई, जैसे किसी ने मेरी आत्मा को गले लगा लिया हो। अगली सुबह जब मेरे भीतर नया जीवन जागा, सुबह जब मैं उठी, मैंने खुद को छूकर देखा। मैंने अपनी छाती पर हाथ रखा। वह भारी दर्द, वह घुटन, वह जलन जो सालों से मुझे निगल रही थी, वह गायब हो चुकी थी। मैंने अपनी मां के लिए लिखा हुआ वह सुसाइड नोट उठाया। और इस बार मैं रोई नहीं, मैं मुस्कुराई। मैंने खुद से कहा, नहीं, मैं मरने नहीं जा रही। मैं जीऊंगी, अपने बच्ची के लिए, अपनी मां के लिए और उस यीशु के लिए जिसने मुझे बचा लिया। और यहीं से मेरी नई यात्रा शुरू हुई। उस सुबह जब मैं उठी, मेरी आंखों में पहली बार डर नहीं, आशा थी। मेरे सीने का वह भारी पत्थर जो वर्षों से मुझे दबाए हुए था, वह जैसे किसी ने उठा लिया था। मैंने अपनी बच्ची को देखा, जिसके बारे में डॉक्टरों ने कहा था कि यह 3 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएगी। लेकिन उस सुबह उसकी सांसें शांत थीं। उसका चेहरा हल्का हल्का चमक रहा था। मैंने अपने भीतर एक मजबूत आवाज सुनी, उसे मैंने संभाला है। यह आवाज इंसान की नहीं थी, यह प्रभु यीशु के आत्मा की शांति थी।
नौकरी की तलाश, ठोकरें, अस्वीकार और फिर भी यीशु का हाथ। मैंने अपनी माँ को फोन किया कि वह सिंगापुर आ जाए ताकि वह मेरी बच्ची की देखभाल कर सके और मैं नौकरी ढूंढ सकूं। मेरी माँ आई और मैं अगले ही दिन नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। सच कहूं तो एक विदेशी लड़की जिसे अंग्रेजी नहीं आती थी, जिसके पास शिक्षा भी कम थी, उसे नौकरी कौन देता। मैं घंटों घंटों लाइन में खड़ी रहती, कभी किसी ऑफिस के बाहर, कभी किसी दुकान के बाहर। हर जगह से सिर्फ यह सुनने को मिलता। मैं थक जाती, कभी कभी तो सड़क के किनारे बैठकर रोने लगती। पर हर बार मेरे अंदर एक हल्की सी आवाज आती, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। यह आवाज वही थी जो मैंने उस रात चर्च में महसूस की थी। मेरी पहली नौकरी, सबसे नीचे से शुरुआत। आखिर एक दिन मैं कोका कोला कंपनी के सिक्योरिटी ऑफिस पहुंची। मैंने सोचा यहां भी मना कर देंगे, फिर अगली जगह ट्राई करूंगी। उन्होंने मेरा सीवी देखा और कहा, तुम इंडोनेशियन भाषा जानती हो? मैंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, ठीक है, हमारे कुछ कर्मचारी इंडोनेशियन हैं, तुम उनसे संवाद कर पाओगी। मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी। उन्होंने मुझे नौकरी पर रख लिया। जी हां, मेरी पहली नौकरी थी एक सिक्योरिटी गार्ड की। मेरे कपड़े बड़े बड़े, जूते ढीले, चेहरे पर तनाव और आंखों में थकान। वह मैं थी, पर दिल में शांति थी। यीशु मेरे साथ थे। भूख और गरीबी, लेकिन चमत्कार हर जगह। मेरी सैलरी बहुत कम थी, इतनी कि मैं दिन में केवल एक ही बार खाना खा सकती थी। अगर मैं चावल खरीदती तो उसे आधा दोपहर में खाती और आधा रात में रखती। अगर ब्रेड खरीदती तो किनारा सुबह और बीच का हिस्सा रात में खाती। कभी कभी मैं अपनी भूख मार देती ताकि मेरी बच्ची का दूध पूरा पड़े। लेकिन जितना भी कठिन होता, मेरी जिंदगी में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने भूखा रहकर रोया हो। क्योंकि हर बार किसी न किसी तरीके से, किसी की मदद से, किसी अनजान व्यक्ति से, कभी चर्च के दान से, यीशु मेरी जरूरतें पूरी कर देते थे। मेरी बच्ची जो मरने वाली थी पर जीवित रहती रही। डॉक्टरों ने कहा था 3 महीने, बस 3 महीने। पर वह 3 महीने गुजर गए और वह जिंदा थी। 4 महीने हुए, 5, 6, और हर महीने उसका दिल थोड़ा और मजबूत होता गया। डॉक्टर हैरान थे। उन्होंने कहा, वी डोंट नो हाउ, लेकिन यह बच्ची इंप्रूविंग है। पर मैं जानती थी कैसे। मैं हर रात उसकी छोटी छोटी उंगलियां पकड़कर कहती, यीशु ने तुम्हें मेरी गोद में रखा है, अब वह तुम्हें किसी से नहीं छीनने देंगे। मेरी बच्ची मेरा चमत्कार थी, यीशु का दिया हुआ उपहार। और इसी तरह मेरी जिंदगी धीरे धीरे उठने लगी। नौकरी कम थी पर चल रही थी। घर छोटा था पर सुरक्षित था। पैसा कम था पर पूरा हो जाता था। और सबसे ज्यादा, मेरे भीतर का अंधेरा खत्म हो रहा था। मुझे अब रातों में मरने का मन नहीं होता था। मुझे अब जीवन डराता नहीं था। मेरी आंखों में अब डर नहीं, शांति थी। वही शांति जो उस रात चर्च में मेरे दिल में उतरी थी। और उस रात जब मैं अपने कमरे की मिट्टी जैसी ठंडी फर्श पर बैठी थी, अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास खड़ा है। हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन कमरे में एक महक फैलने लगी, वैसी महक जैसी पहली बारिश के बाद मिट्टी से उठती है। एक दिव्य पवित्र सुगंध। मेरी आंखें अपने आप बंद होने लगीं और भीतर से एक आवाज आई, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने सांस रोकी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। और फिर उस क्षण मुझे एक दर्शन हुआ। मैंने देखा यीशु मसीह मेरे सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर इतनी करुणा, इतना प्रेम, इतना अपनापन था कि मेरी सारी टूटन उनके सामने बर्फ की तरह पिघल गई। उनके वस्त्र चमक रहे थे,
और उनकी हथेलियों से एक कोमल प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, तुमने बहुत सहा है बेटी, अब मैं खुद तुम्हें उठाऊंगा। मैं रो पड़ी, मेरी आवाज कांप रही थी। मैंने कहा, प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरा विश्वास और मेरी बच्ची। यीशु मुस्कुराए। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही उन्होंने मेरी कलाई को छुआ, मेरे भीतर एक गर्म प्रकाश भर गया, जैसे कोई बोझ जो वर्षों से छाती पर दबा था अचानक हट गया हो। उन्होंने कहा, जहां तुम गिरती थी अब वहीं उठोगी, जहां दरवाजे बंद थे अब वहीं मेरे हाथ से खुलेंगे। तुम्हारी बच्ची सिर्फ तुम्हारी नहीं, वह मेरी है। उनकी आवाज इतनी शांत और फिर भी इतनी शक्तिशाली थी कि मेरे आंसू खुद रुक गए। और जब मेरा दर्शन समाप्त हुआ, मैंने अपनी छाती पर हाथ रखा और पहली बार महसूस हुआ कि मेरे अंदर कोई नई शक्ति जागी है, कोई नया साहस, कोई दैवीय स्पर्श। और उस रात मैंने अपनी बेटी को सीने से लगाकर कहा, तुम अकेली नहीं हो, यीशु हमारे साथ हैं। अब कुछ भी असंभव नहीं। उस रात पहली बार मुझे नींद भी आई, क्योंकि अब डर की जगह विश्वास ने ले ली थी। उस रात के बाद मेरी जिंदगी जैसे किसी अदृश्य हाथ ने थाम ली हो। सुबह जब उठी, मुझे लगा जैसे वर्षों का बोझ उतर चुका है। मेरे भीतर डर की जगह एक अजीब सी शांति थी, मानो यीशु मसीह अभी भी मेरे कमरे के किसी कोने में खड़े हों। मैं अपनी बच्ची को देखने अस्पताल गई। डॉक्टरों के चेहरे पर वही गंभीरता थी, पर इस बार मेरे दिल में कोई कांप नहीं था। मैंने चुपचाप अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और कहा, प्रभु यीशु, यह बच्ची आपकी है। आपकी सांस, आपकी कृपा, आपका जीवन इसमें बहता रहे। जैसे ही मैंने यह कहा, मेरी बच्ची की उंगलियों में हल्की सी हरकत हुई। डॉक्टर घबराकर दौड़े। मशीनों की बीप बदल गई। स्क्रीन पर उसकी सांसें पहले से अधिक तेज होने लगीं। डॉक्टरों ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा और कहा, यह कैसे? यह तो संभव ही नहीं। लेकिन मैं जानती थी, यह वही हाथ था जिसने मेरी कलाई को छुआ था। वही प्रकाश अब मेरी बेटी के भीतर जाग रहा था। दिन बीतते गए, और जहां डॉक्टरों ने कहा था कि वह 3 महीने से अधिक नहीं जिएगी, वह चौथे, 5वें, 6ठे महीने में पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगी। उसका चेहरा खिल उठा, उसकी त्वचा में रंग आ गया, और उसके छोटे छोटे हाथ मेरे चेहरे को छूने लगे। डॉक्टरों ने आखिर कहा, यह बच्ची अब पूरी तरह स्वस्थ है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं। पर मैं मुस्कुराई, क्योंकि मेरे लिए यह कोई मिरेकल नहीं था। यह मेरे यीशु का स्पर्श था। मेरी नौकरी सुधरने लगी, मेरी आर्थिक स्थिति बदलने लगी, मेरे जीवन के टूटे हुए टुकड़े फिर से जुड़ने लगे। और एक दिन जब मैं अपनी बेटी को गोद में लिए चर्च के दरवाजे से अंदर गई, मैंने सबके सामने घुटनों पर गिरकर कहा, प्रभु, मैंने जो कुछ पाया है वह सब आपके कारण है। मेरा जीवन, मेरी बेटी, मेरा भविष्य सब आपका है। और उस क्षण मुझे लगा कि मेरे ऊपर एक गर्म, पवित्र प्रकाश उतर रहा है, जैसे यीशु फिर से कह रहे हों, मैंने कहा था न, जहां तुम गिरती थीं, वहीं से मैं तुम्हें उठाऊंगा। और अब तुम कभी अकेली नहीं चलोगी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, कृतज्ञता के थे। कहानी यहीं समाप्त होती है, पर मेरा सफर नहीं, क्योंकि जब यीशु जीवन में आ जाते हैं, तो हर अंत सिर्फ एक नई शुरुआत बन जाता है।